बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपके लिए थोड़ी सी मुख्तलिफ वीडियो लेके आई हूँ, चूँकि आप सब जानते हैं कि दुनिया पे इस वक्त तकरीबन हर मुल्क में लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है। सब अपने घरों में हैं, बच्चों को छुट्टियां हैं और जो मर्द हजरात हैं वो भी अपने घरों से ही काम कर रहे हैं। तो मैं आज अपने बच्चों के साथ कुकीज़ बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करूं। बहुत से आप में से ऐसे लोग होंगे जिनको आइडिया हो जाएगा कि आप ऐसे टाइम को कैसे अवेल कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो घर में हैं और उनकी जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी स्टॉप हैं, तो घर में उनको इन्वॉल्व कैसे कर सकते हैं। इसलिए आज हम बना रहे थे कुकीज़, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आपको भी बताऊँगी। नॉर्मली क्या होता है कि जब नॉर्मल रूटीन में लाइफ चल रही होती है तो हम बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं बच्चों के साथ जो मिस कर देते हैं। कहीं ना कहीं हमारी बॉन्डिंग उनसे कम हो जाती है, उनकी डेली रूटीन और एक्टिविटीज़ की वजह से। और एज अ मदर मैं सोच सकती हूँ कि माएँ कितनी ज़्यादा बिज़ी रहती हैं घर में। तो ये वो टाइम है जिसको आप ऐसे अवेल कर सकते हैं, उनको छोटे छोटे कामों में अपने साथ इन्वॉल्व करें। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, ज़्यादा छोटे हैं, तो आप उनको बेकिंग करके अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर उनको बेकिंग पसंद है, मेरे बच्चों को बेकिंग बहुत पसंद है, केक और कप केक्स और बिस्किट्स ऐसी चीज़ें मैं बनाऊं तो वो बहुत शौक़ से मेरा साथ देने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आप आजकल घर में होम स्कूलिंग कर सकते हैं। होम स्कूलिंग करना एक अच्छा आइडिया हो सकता है कि आपने एक टाइम मुकर्रर किया हुआ है, घंटा 1 या 2 घंटे, कि आपने बच्चों के साथ बैठना है। उनकी कोई भी एकेडमिक एक्टिविटी, कोई भी सब्जेक्ट, पर डे आप कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, आप उनके साथ वो बुक्स रीड कर सकते हैं, या उसके अलावा स्टोरी टाइम रख सकते हैं। आप उनको स्टोरी सुनाएं। अब तो वो दौर ही नहीं रहे। हमारे जब बचपन था तो स्टोरी का एक बड़ा चार्म होता था जी, सोने से पहले एक स्टोरी टाइम होती है और मामा या घर में कोई भी बड़ा आपको स्टोरी सुनाता है। तो आप इस टाइम को अवेल करके थोड़ा सा अपना भी वो याद कर सकते हैं बचपन। थोड़ा नॉस्टैल्जिक सा एक सीन चल सकता है अगर आप अपने बच्चों को स्टोरी सुनाएं, अगर वो इंटरेस्ट रखते हैं। या इसके अलावा आप डेली उनके साथ कोई कोई एक्टिविटी, कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आज हमने ये कलर करना है, या आज हमने आपको बताना है कि आपने अपनी लॉन्ड्री कैसे जो है उसको फ़ोल्ड करना है, और आपने अपने कपड़े कैसे फ़ोल्ड करके अपने ड्रॉर में रखने हैं। ये टाइम है, आप उनको अपने साथ मज़ीद क्लोज़ कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि डेली रूटीन में जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, या कुरान पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो इतना टाइम नहीं होता। कहीं ना कहीं हम लोग थोड़े से बच्चों से दूर हो जाते हैं। एक मशीन की तरह सब कुछ चल रहा होता है। सुबह उठे हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं, आपने काम किया है और बस। तो उनकी छोटी छोटी शरारतें और उनकी छोटी छोटी हरकतें इस टाइम में आप ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करें, एक दूसरे के साथ बातें करें, उनको अपनी बातें बताएं, अपनी फैमिली की, अपने बचपन की बातें बताएं, उनसे सुने। जहाँ पे पूरी दुनिया में इस वक्त एक डिप्रेशन का आलम चल रहा है और हर कोई परेशान है, तो हम अपने घरों में रह के अपने आप को महफूज भी कर सकते हैं, और हम इस टाइम को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चीज़ों को पॉजिटिवली सोचें, चीज़ों को पॉजिटिवली लें। ज़िंदगी बहुत छोटी है और सिर्फ़ एक बार मिलनी है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से गुजारें। अपनी ज़ात का मुहासबा करें कि आया हमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं, या हमारे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो तब्दील की जा सकती हैं बेहतरी की तरफ जाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए। अपने दिलों को साफ़ करें, लोगों को माफ़ करें, अल्लाह ताला को याद करें, खुश रहें, खुशियाँ फैलाएँ, और अपनी बहुत ज़्यादा केयर करें। इसके अलावा अपने इर्द गिर्द ज़रूर ध्यान रखें। इस मुश्किल टाइम में अगर किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी रेफरेंस से मदद की ज़रूरत हो सकती है। अगर किसी को खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत है, उसकी वो ज़रूरत पूरी करें।
जितना आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ही कर सकते हों तो करना चाहिए। अगर आपके पास 2 रोटियां हैं और उसमें से आप आधी रोटी भी किसी ऐसे बंदे को दे दें जिसको रोटी की ज़रूरत है, तो वो भी बहुत है। तो अपने इर्द-गिर्द लोगों का ख़्याल रखें और मुझे और मेरी फ़ैमिली को दुआओं में याद रखें। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।